नमस्कार, मैं आपकी होस्ट पूजा कुमारी स्वागत करती है कटिंग चाय के इस मंच पर। ये सीरीज मेरा नाम भी है, सम्मान सबके लिए जरूरी है के नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हमारे नए दोस्त बैठे हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो कैसे हैं सर? वेरी गुड मैम, हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सरबजीत कुमार भारती है। जी आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वीवन होटल प्राइवेट लिमिटेड। जी सर। आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल द होटल्स ओके सर। और ऑलमोस्ट आई हैव 16 एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। सर आप हमें बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बॉर्न ऑफ बॉट बिहार से हूँ जी और आफ्टर 12th आई मूव टू दिल्ली। तो ओके हम होटल मैनेजमेंट 12th सब दिल्ली से किया। मोस्ट ऑफ टाइम आई बीन दिल्ली ओनली। जी सर। जी, तो फैमिली वगैरह सब दिल्ली में, शादी वगैरह सब दिल्ली में हुआ। और 10th के बाद मैं दिल्ली आ गया, तो मैं अभी 90% दिल्ली जैसा ही हो गया लाइफ। ओके सर। सर तो आप हमारे दर्शक को कुछ बताएं बिहार के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं? बिहार मतलब मीन्स कि लाइक पीपल आर वेरी मच, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो उधर के लोग हैं, बहुत कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। जी सर। उधर एक आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को नहीं मिलेगा। मेरा भी अपब्रिंगिंग हुआ जहाँ पे हमारे 4 अंकल हैं, सिस्टर, दादी हमारी, उनके पूरा फैमिली, अराउंड 80 लोग थे हमारे फैमिली में। और ये पूरे गांव में भी ऐसा ही पूरा था कि हमारा घर नहीं था। तो हमारा अपब्रिंगिंग वैसे हुआ, हमने वही कल्चर देखा है वहाँ से। और वी आर वेरी, हम लोग थोड़ा शाई भी होते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट भी होते हैं और अपफ्रंट भी होते हैं थोड़े से। जी तो यही हमारा कल्चर। 90% लोग मोस्टली वी आर इन प्राइवेट जॉब उतना हमें सूट नहीं करता, गवर्नमेंट जॉब पे जाता है। जी पूरे फैमिली में आप देखा जाए तो आई एम द ओनली पर्सन हु इज डूइंग प्राइवेट जॉब। ओके हमारे पूरे फैमिली में कोई भी प्राइवेट जॉब में नहीं है, तो वी आर मस्ट टू गवर्नमेंट जॉब ओनली। ओके सर। सो सर आप बिहार के बारे में और कुछ हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत बड़ा चैप्टर है मैम, छोटा चैप्टर है नहीं। कुछ सर बता दें। लाइक हमारा लिट्टी चोखा बहुत फेमस है वहाँ का फूड में। जी अब वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आ गया। Recently, one of my friend opened Bihari restaurant in Bangalore only. He's doing very good. ओके और हमारा एक छठ पूजा है, जिस वेरी बहुत हमारा वो बहुत ज्यादा आस्था उस पे है। जी तो दुनिया में हम किधर भी रहे, हम लोग छठ में जाना ही जाना है। तो हमारा हम वी आर लाइक वेरी मच टू ट्रेडिशन, हम नहीं छोड़ते। हम दुनिया में किधर भी जाएंगे बट हमारा ट्रेडिशन हमारा वहीं रहेगा। तो हमारा मेन तो फैमिली होता है, हमारा कल्चर बहुत हम लोग फोकस्ड होते हैं। जी बहुत अच्छी बात कही सर ने। तो सर आप अब मुझे आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, और इधर बेंगलोर में पढ़ रहे हो दोनों। जी और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे बिहार में, अंडर सेक्रेटरी थे। और मेरी मॉम एनजीओ रन करती है अभी बिहार में। ओके वो चाइल्ड लेबर को लेकर एनजीओ रन करती है। मेरे 3 सिस्टर्स है, दे ऑल सेटल इन बिहार। मेरा बड़ा भाई ट्रांसपोर्ट का काम है बिहार में, वो नेशनल लेवल पे है। और छोटा भाई वो डॉक्टर है उधर बिहार में। हमारे 2 हॉस्पिटल भी उधर है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है मेरा। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सर आप अपने घर पे, जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई एंड आपकी वाइफ सब है, तो आप कुछ उनके बारे में, आपको ऐसा कोई फैमिली कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमसे? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे आप उसको सोचते हो तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो। मैं अपने बच्चों को सोचता हूँ तो बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो होना ही चाहिए। ओके सर। वो सो पूरे दिन नई नई चीजें करते रहते हैं। वो रात कल मैं लेट गया तो मेरे लिए वो फोटो बनाए, डैडी लेट आते हैं। मेरी बेटी ड्राइंग का बहुत शौक है, तो कल एक फोटो बना के व्हाट्सएप किया, डैडी लेट आते हैं, ऐसे करके। तो वही अच्छा लगता है बस। आपके बच्चे आपसे शिकायत करते हैं हाँ, कि डैडी लेट लेट आते आते हैं। हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow.
ठीक है सर। तो आपने जैसे अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया, आप अपनी वाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार। जी और बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है, उसको भी वही प्रॉब्लम है, लेट क्यों आते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। जी तो शी इज MBA इन आर्ट्स, एक्चुअली शी इज डूइंग MBA इन आर्ट्स आल्सो डूइंग। वो भी ड्राइंग में वो कोई मास्टर है, वेरी गुड पेंटर। ओके। तो वो ड्राइंग आपके बच्चों को सिखाती ड्राइंग है? में हाँ, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है जी और हमारी पूरी फैमिली को टेक केयर करती है। ओके। बीच में सी आल्सो स्टार्टेड वन बिजनेस, नहीं चला हमारा, बट वो कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ करते रहती है, उसको भी दिमाग में समटाइम आई गोइंग टू ओपन सम लंच बॉक्स, कुछ करना है आज, ये छोटा कोई बिजनेस करना है, वो दिन भर ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मतलब वो फुल सपोर्टिव है, मतलब वो फ्री नहीं बैठती वो हैं? नहीं बैठना चाहती वो। उधर भी जहाँ हमारा अपार्टमेंट है वहां भी कुछ ना कुछ करते रहती है। शी इज वेरी गुड इन मेहंदी, शी इज आल्सो ब्यूटिशियन, मल्टी स्किल है उसके पास भी। हाँ। बहुत अच्छी बात और है। बहुत सपोर्ट करते, क्योंकि द जॉब वी आर डूइंग इट्स, आई कांट से थिंग्स, बट इसमें क्या होता है, फैमिली को समटाइम वी हैव टू दूर होना पड़ता है। जी उसमें दो छोटे बच्चे, उनको बहुत टेक केयर करते हैं, उनको पता नहीं देती, जैसे बोला कि लेट आते हैं तो बोलती है डैडी का जॉब ऐसा है, तो वी सी इज वेरी सपोर्टिव इन ऑल द फील्ड्स। हमारे वर्किंग आवर थोड़ा सा ऐसे कब सम टाइम हो जाता है, जब सबकी छुट्टी होती है तो हमारे सबसे ज्यादा काम होता है, उस टाइम पे बच्चों को संभालना ये करना बहुत मुश्किल होता है, बट सी इज अभी 8 ईयर शादी को हो गया और बहुत अच्छे से हम हमारी फैमिली को संभाल रहे, मुझे भी संभाल रही है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो सर आप अपने एजुकेशन के बारे में हमें कुछ आई बताएं। डन माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। जी उधर ही मैं किया, फिर आई सेलेक्टेड एज ए ET एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ITC मौर्य शेट, इट्स इन धौलाकुआं, ऐसे 5 स्टार होटल। ओके तो करियर मेरा ITC से स्टार्ट हुआ, फिर ITC में मैं ज़्यादा काम किया, उनका एक ITC फॉर्च्यून ओपन किया, फिर ऐसे करके करियर ग्रोथ हुआ। अराउंड दिल्ली में मैंने अराउंड 10 ईयर्स काम किया मैं। ओके ऑलमोस्ट नॉर्थ आई वर्कड इन ऑलमोस्ट ऑल द होटल्स। जी कश्मीर में भी काम किया, जम्मू में भी काम किया, गुड़गांव में भी काम किया, मोस्टली ऑल द होटल्स आई वर्कड। ठीक है सर। तो आप मुझे ये बताएं, बैंगलोर तक का आपका सफर कैसे रहा और V1 में आप कैसे आए? बैंगलोर ऐसे सफर रहा, वन ऑफ माय सीनियर वाज जॉइंड एज ए GM हेयर, मिस्टर जी मनीष मिश्रा थे, तो वो मुझे इधर लेके आए। V1 में? और V1 में, ओके और स्टार्टिंग में हमारा जैसे होता है हर होटल सेम ही लगता है हमें। मैं इनके साथ अभी तक क्यों जुड़ा हूँ उसके पीछे रीजन ये है कि आई वर्क ऑलमोस्ट 10-20 होटल्स में मैं काम किया अभी तक फ्रॉम करियर ग्रोथ में। जी बट जो सपोर्ट V1 की तरफ से है, आई डोंट थिंक कि मेरे पूरे करियर में किधर भी सपोर्ट नहीं मिला। मैं इधर FNB मैनेजर आया था। दिस जो V1 अम्ब्रेला लाइट है, फ्रॉम प्री ओपनिंग आई एम हियर। जी द स्टार्टिंग में जो कॉर्पोरेट से मिस्टर धनराज सिंह से, सरकार से सब जो सपोर्ट मिला, इधर के जो मिस्टर रेड्डी सर, मट सर से सपोर्ट मिला, तो वो करियर ग्रोथ में मेरा बहुत हेल्प किया। मैं बस एक FNB मैनेजर था, द कंपनी हैज गिवन अस टू बिकम ए जनरल मैनेजर आल्सो, ओके एंड द मीन टाइम आई गोट प्रोजेक्ट आउटसाइड द होटल, लाइक ओपनिंग रिजॉर्ट्स, पब आल्सो। तो मैं अपने आप को देखता हूँ V1 के जुड़ने के बाद मेरा बहुत सारा ग्रोथ हुआ है, बिकॉज आई स्टक टू सम प्लेस। मैं FNB में 3 इयर्स 4 इयर्स से था, इधर आया तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे कंपनी ने दिया V1 होटल्स ने, वो शायद कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था। जी और विद इन 3-4 इयर्स में आई बिकम GM देन वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए ये कंपनी ने मुझे बहुत नरिश किया है। आपने पूछा, अभी तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, हम कभी जी एक्सपीरियंस नहीं हो पाते, डेली एक नया एक असाइनमेंट होता है। सेम चीज हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम गेस्ट्स को बात करते हैं, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सेम चीज किसी और के लिए कुछ ऐसा है और किसी और के लिए कुछ ऐसा है, तो हमें एक रिलेशन मेंटेन करना होता है। ये चीजें मैंने V1 में जब काम स्टार्ट किया तो गाइडेंस उनका इतना अच्छा था, हम लोग के पूरे बच्चे की तरह में हर चीज को उन्होंने बताया। जी तो इसलिए शायद मैं अभी V1 को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं इस लेवल पे आज अभी आ गया हूँ मैं। ओके। सो सर की जर्नी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पे और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मैम, कोई भी जॉब होता है, जब तक आप उसमें डेडिकेशन नहीं देंगे,
डॉक्टर भी बने हो तो अच्छे डॉक्टर बनो, जी इंजीनियर बनो तो अच्छे बनो। अब होटल होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई किसी इंडस्ट्री में तो आपको इतना वास्ट नॉलेज नहीं हो सकता। यू कांट बिलीव, एक टाइम पे आई वाज इन आईटीसी ओके और आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट द बिल क्लिंटन। वो लाइफ में बड़े लोगों को नहीं मिल सकता। जी जी अब मैं उस समय स्टीवर्ड था, मैं आई वाज सर्विंग। ओके तो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इसको राइट वे में कोई लेके जाना चाहता है तो बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका। इसका कोई लिमिट नहीं है। और यू एवरी डे यू कम टू मीट डिफरेंट डिफरेंट काइंड पीपल। आपका एक क्या होता है ना, मानसिक विकास भी होता है उसमें। जी आप तरह तरह लोगों से मिलते हो, आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हो, देयर कल्चर यू नो, फूड यू नो। अभी बताओ, अभी हम लोग जो द होटल में आना एक बहुत बड़ा वो होता है। वी यूज टू लिव हियर। ओके सर आप वो एक ये बहुत ग्रूमिंग इंडस्ट्री है। बस इस इंडस्ट्री में ये क्या है कि आपको डेडिकेशन चाहिए। जी डेडिकेशन से जो भी काम करता है वो आगे बढ़ता है। और कांट बिलीव कि आपको एवरी कंपनी इज गुड। हर कंपनी को डेडिकेशन चाहिए। और ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, वो आपको पूरा न्यूरिश करती है। इवन आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, एवरी डे आई हैव टू शेव। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me ओके एवरी डे आई हैव टू ग्रूम। यस सर इवन माय जूनियर स्टाफ ने, दिस इज लाइक ग्रूमिंग इंडस्ट्री। आप अच्छे से रहो, अच्छे लोगों से मिलो। आपका एक डेवलपमेंट, डेली हमारा एक डेवलपमेंट होता है। विकार से कि हम स्टक हो गए, डेली अपने आप डेवलप करते हैं। जी तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मैं बोला जैसे कि दुनिया जब संडे मनाती है, हम संडे हमारा सबसे बेस्ट वो होता है। तो यही हमारा है। और आई लव दिस इंडस्ट्री। ओके तो सर आप हमारे यूथ को कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में कि इट्स अ ये वेरी गुड इंडस्ट्री। आप लोग आइए, प्रॉपर होटल मैनेजमेंट करके अच्छे इंस्टीट्यूट से आइए। उसके बाद आप डेडिकेशन से इस इंडस्ट्री में काम कीजिए, आपको बहुत ग्रोथ है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जो आज के डेट में, वन ऑफ माय फ्रेंड ही गोट इंटरनेशनल अवार्ड इन अमेरिका, शेफ है, वो मेरे इंस्टीट्यूट से ही है। तो इतने ग्रोथ पे हो। वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए अंदर क्या चीजें है। और ये आपके पूरे लाइफ में हेल्प करता है। जी आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए होटल इंडस्ट्री। तो ठीक है बहुत अच्छा लगा सर से बात करके आप कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को देना पसंद करेंगे अपने बिहारी लैंग्वेज में बिहारी लैंग्वेज तो बहुत सारे उधर है। मैं जी यही बोलना चाहता हूँ, आप कुछ भी काम करें ईमानदारी से करें, अपने पेरेंट्स को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने सेल्फ। आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रहा है, उसको दरकिनार करके फैमिली फोकस कीजिए और आपका सब चीज अच्छा होता है। सर से बहुत अच्छा लगा बात करके उनकी जर्नी के बारे में बात करके मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ सर से तो थैंक यू सो मच सर तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए टेक केयर बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू